गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 10 में फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं। लाइट चैप्टर में टॉपिक हम लोग का है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉन्केव मिरर। इसका हम लोग रे डायग्राम देख रहे हैं। रे डायग्राम हम लोग 3 कंडीशन तक देख चुके थे। आज चौथा कंडीशन 3 और जो बचा हुआ है उस सबको भी देख लेते हैं। तो चौथा कंडीशन है when object is placed between center of curvature and principal focus। सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, ये आप लोग देखने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर मिरर का पोल होगा, इमेजिनरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ फोकस प्रिंसिपल फोकस। ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है। अब इस पर हम लोग का इमेज बना इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, ये हम लोगों को देखना है। तो हम लोग फर्स्ट एक सेकंड हम लोग फर्स्ट सेकेंड सॉरी थर्ड रूल से पढ़े थे कि एक लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाती है वो उसी पर रिटर्न बैक हो जाती है। और दूसरा चीज़ क्या पढ़े थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट लाइट रेज निकलती है, उसी में से एक कंसीडर कर लिया जाता है कि एक लाइट रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और वो जब रिफ्लेक्ट करेगी तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर के गिरेगी। प्रिंसिपल एक्सिस को हम थोड़ा और इमेजिनरी लाइन है तो इसको कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, और ये यहाँ पर इस पॉइंट पर मान लेते हैं कट कर रही है, मान लेते हैं यहीं पर कट कर रही है, इस लाइन पर कट कर रही है, और हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है बी डैश ए डैश। ठीक है, तो अब हम लोग इसको यहाँ पर ए लिख लीजिए। अब इसमें इमेज का जो नेचर है वो कैसा है, इमेज कहाँ बन रहा है, ये सब देख लेते हैं। इमेज फॉर्म इज कहाँ बन रहा है, सबसे पहला चीज देख रहे हैं कि मिरर के फ्रंट में बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। सेकंड क्या देख रहा है, सेकंड चीज तो बन कहाँ रहा है, तो बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख सकते हैं।
सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड, इमेज है कैसा, तो छोटा या बड़ा है, साइज इसका देख लेते हैं। तो देख रहे हैं कि हाईली मैग्नीफाइड है, काफी बड़ा है। इमेज बन कैसा रहा है, तो देख रहे हैं कि उल्टा भी बन रहा है, एक तो फ्रंट में बन रहा है, स्क्रीन पर बन रहा है, मतलब मिरर के पहले बन रहा है ना इमेज, मिरर के पीछे नहीं बन रहा है, पहले बन रहा है, तो रियल इमेज होगा। और रियल जब होगा तो कैसा होगा, इनवर्टेड भी, क्योंकि उल्टा इमेज बन रहा है। तो कैसा है, रियल एंड इनवर्टेड। तो हम लोग इस केस में देखें कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो थर्ड रूल जो हम लोग का है उससे कि अगर कोई लाइट या सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट से होती हुई जा रही है, ऑब्जेक्ट से होती हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है और वो मिरर की तरफ जा रही है, तो क्या होगा, वो उसी पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसी पर बैक हो जाएगी। दूसरी लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो वहां से निकले और मिरर पर स्ट्राइक करती है, और वो फिर कब कहां से बैक होगी, तो वो बैक होगी फोकस से। और जब दोनों रेज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो कहीं पर ये रेज देख रहे हैं कि कट कर रही है दूसरे को, तो रियल मतलब एक्चुअली कट कर रही है रेज, तो एक्चुअली जब कट करती है रेज तो रियल और रियल इमेज बनता है। तो इसमें इतना ही था। कहां पर बन रहा है तो देखेंगे हम लोग कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रहा है, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पहले बन रहा है इमेज, मिरर के फ्रंट में बन रहा है, यानी स्क्रीन पर ही इमेज मिल जा रहा है हम लोगों को। और कैसा है, साइज इसका कैसा है, तो साइज काफी बड़ा है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से काफी बड़ा साइज है। अब हम लोग आते हैं अगले कंडीशन पर। अगले कंडीशन पर आते हैं। अगला कंडीशन क्या होगा कि जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखे थे, अभी हो जाएगा कि जब हम लोग कहाँ रखेंगे, प्लेस्ड एट सेंट फोकस, एट प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस पर जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब इसका इमेज कहाँ बनेगा, चलिए ड्रॉ करते हैं। मेजरमेंट सही लेंगे आप, जब भी लेंगे मेजरमेंट एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। थोड़ा भी इधर उधर हो जाएगा तो आपका इमेज गलत बन जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जामिनेशन में 1 या 2 देता ही है, और कॉन्केव मिरर का ही ज्यादा चांस रहता है आने का, कॉन्वेक्स मिरर का नहीं देता है अभी, तो इसलिए थोड़ा सा इस पर ज्यादा आप विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, वो पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हम प्लेस कर दिए, इस जगह पर प्लेस कर दिया गया, तब क्या होगा, एक लाइट रे क्या होगी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जा रही है, तो ये क्या होगी, इसी पर जा रही है और इसी पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दूसरी लाइट रे कहां से जाएगी, तो दूसरी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी और वो फोकस से होती हुई चली जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये दोनों लाइट रे जो है वो क्या पैरेलल है। ये हो गया। चलिए अब इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या हो सकता है जब फोकस पर रखें तो इमेज कहाँ बन रहा है। तो देख रहे हैं कि इमेज कहीं यहाँ पर कहीं भी अभी तक कट करती हुई हम लोग को रेज नहीं दिख रही है, लेकिन हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये रेज जाकर के इंफिनिटी पर कट हो रही होगी एक्चुअल में। तो इमेज कहाँ बनेगा, एट इंफिनिटी। अब इसमें क्वेश्चन उठेगा कि
इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पर तो हो ही रहा है, तो कहाँ पर हो रहा है? मतलब ये क्या इसमें ऐसा नहीं लिख सकते कि इन फ्रंट ऑफ मिरर? तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हम लोग इमेज बनता हुआ कहीं नहीं देख रहे हैं, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि इन्फिनिटी पर कहीं पर इमेज बन रहा होगा, लेकिन है तो इन्फिनिटी ये इन फ्रंट ऑफ मिरर ही, लेकिन हम लोग एज्यूम क्योंकि बन नहीं रहा है, हम लोग कहीं पर दिख नहीं रहा है ना बनता हुआ, तो हम लोग इसको नहीं लिखेंगे ना, सीधे लिखेंगे इन्फिनिटी पर इमेज बन रही है। इमेज कैसा होगा? तो देख रहे हैं कि हम लोग इसको मान के चल रहे हैं कि कहीं पर इमेज बनेगा, ठीक, और ये फ्रंट में बनेगा। तो जब भी स्क्रीन पर बनता है इमेज तो कैसा होता है? एक तो सबसे पहला चीज उसका साइज क्या होगा? साइज तो इन्फिनिटी पर बन रहा है, तो इन्फिनिटी पर ये कंसीडर किया जाता है कि इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट होगा, जो इमेज बन रहा होगा, काफी बड़ा बन रहा होगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग हाईली मैग्नीफाइड। थर्ड चीज क्या है? तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कैसा होगा इमेज। तो फ्रंट में बन रहा है, तो फ्रंट में जब बनता है या स्क्रीन पर जब इमेज फॉर्म होता है, स्क्रीन के तरफ आगे, अगर मिरर के पीछे होगा तब तो वर्चुअल इमेज हो जाएगा, लेकिन मिरर के पहले ही हो रहा है, तो ये इमेज कैसा होगा? रियल होगा। और जब भी रियल होता है इमेज, तो वो कैसा होता है? इनवर्टेड होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग क्या देख सकते हैं? टॉर्च लाइट, ठीक है, टॉर्च से जो लाइट निकलती है, इसके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। चलिए नेक्स्ट, अब टॉर्च लाइट के बारे में थोड़ा बता देते हैं कि टॉर्च में जो आप देखते हैं कॉनकेव सरफेस देखते हैं, और उसमें बीच में वहां पर बल्ब लगा होता है, वो जब ग्लो करता है तो उसका लाइट काफी दूर तक जाता है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अगर फोकस वाला लाइट रहेगा तब तो आपको बहुत दूर तक सीधा ही दिखेगा, लेकिन थोड़ा दूर जाता होगा वो फैलता है, हल्का सा फैल जाता है लाइट। तो यही चीज़ माना जाता है कि वो लाइट जहाँ तक जा रही होगी इन्फिनिटी में, तो वो क्या होगा, वहाँ पर जो इमेज बनेगा वो काफ़ी बड़ा बनेगा। चलिए अब लास्ट हम लोग का प्लेस्ड, अब कौन सा बच गया? तो फोकस हो गया। हम लोग यहाँ पर इन्फिनिटी देख चुके हैं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर देख चुके हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर देख चुके हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में देख चुके हैं, फोकस पर देख चुके हैं, लास्ट बचा है फोकस और पोल के बीच में, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर placed between principal focus and pole of the mirror. पोल और फोकस के बीच में जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, प्लेस करना है इस बार, ठीक है। तो पहली लाइट रेज को आप यहाँ से मिला लीजिए, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाएगी और इसी पर रिटर्न बैक हो जाएगी। सेकेंड में क्या कर सकते हो, तो जब आप फोकस से पहले है ना, फोकस के पहले आगे पोल और फोकस के बीच में होंगे, तो यहाँ पर ये जो चौथा रूल था हम लोग का कि कोई लाइट रेज जब पोल पर, यहाँ से हम लोग मान के चलेंगे कि एक लाइट रेज पोल पर आ रही है, डायरेक्ट पोल पर इंसिडेंट हो रही है, और फिर क्या होगा, यहीं पर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो यहाँ पर आप यहाँ ये सब करने हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं तब, अब इसमें आगे होगा क्या? तो हम लोग प्लेन मिरर के बारे में, प्लेन मिरर में पढ़े थे, और इसको भी अगर हम लोग डॉटेड से आगे की तरफ बढ़ाएं और सीधा कर लीजिए, और ये जो रिफ्लेक्ट कर रही है रे, इसको भी आगे की तरफ थोड़ा बढ़ाया जाए,
तो देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर आकर के ये एक दूसरे को ये रेज कट कर रही है। यहाँ पर इमेज बन रहा है, यहाँ पर अगर ये ए था बी और ये हम लोग का और इमेज जो हो गया ए डैश बी डैश हो गया। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। आप लोग जब स्केल का यूज करके बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा इमेज। सिर्फ आपको मेजरमेंट सही रखना है, जो पोल और फोकस के बीच का और फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो मेजरमेंट है उसको सिर्फ आप सही रख लेंगे तो ये आपका इमेज बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कैसा इमेज बन रहा है। तो इमेज के बारे में लिखते हैं, इमेज फॉर्म इज, कैसा इमेज बन रहा है। तो पहला चीज देख रहे हैं इमेज बन कहाँ रहा है, तो बिहाइंड द मिरर बन रहा है। सेकंड क्या देख रहे हैं कि ये मिरर का जो इमेज जो बन रहा है उसका साइज कैसा है, तो हाईली मैग्नीफाइड है। हाईली मैग्नीफाइड है। थर्ड चीज देख रहे हैं कि जो इमेज बन रहा है वो है कैसा, तो देख रहे हैं कि वर्चुअल इमेज है क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, सीधा खड़ा, इरेक्ट या अपराइट, ठीक है। ये तीन चीज हम लोग देख रहे हैं इसमें हो रहा है, ठीक है। तो आज आपका जो ये 6 नंबर कंडीशन था, 6 नंबर कंडीशन था, तो हम लोग जो कॉनकेव मिरर पर जो इमेज का फॉर्मेशन है उसका रे डायग्राम है वो 6 कंडीशन जो था 6 कंडीशन हम लोग देख चुके हैं। आप लोग इसको घर में ट्राई कीजिएगा, जब स्केल से आप ट्राई करेंगे और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को सिर्फ सेम रखेंगे और उसके बाद जब बनाएंगे तो आपका इमेज का फॉर्मेशन जो होगा, रे डायग्राम जो होगा बहुत अच्छा बनेगा। आप लोग इसको ट्राई करके देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।